जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और देखिए, परीक्षा फॉर्म से रिलेटेड आपके बहुत सारे कमेंट थे और उन कमेंट्स को लेकर के ही ये वीडियो है। और एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, जो ये कोटा यूनिवर्सिटी के परीक्षा फॉर्म है, इसमें आपको ई मित्र के माध्यम से ही फॉर्म भरवाने की कोशिश करनी है। इसका विशेष ध्यान रखना है। यदि पेमेंट कट जाता है तो कम से कम आप लोगों को 48 घंटे का वेट करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को के कोई इशू नहीं है या रिवेल का रिजल्ट वगैरह पेंडिंग नहीं है, तो वो लोग फॉर्म तुरंत भर दें। तुरंत का मतलब ये होता है कि आप लोग लास्ट डेट का वेट नहीं करें। 18 से लेकर के और 21-22 तक ही आप लोग फॉर्म भर दें, जिससे कि किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि आप लोग लेट फॉर्म भरते हो तो उससे फिर समस्याओं का सामना आपको भी करना पड़ता है और यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी। दूसरा, इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा कि आपके एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं और रिजल्ट कब तक आ सकते हैं। तो रिजल्ट को लेकर के भी हम लोग चर्चा करेंगे, साथ में एग्ज़ाम्स को लेकर के भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा हो सकता है कि 7-8 मिनट के आसपास का बन जाए। अच्छा, इसमें नीचे जो है बेटा हाइप का बटन ज़रूर आएगा, तो आप लोग उसको पूरा देखना। और देखिए, यदि आपको सवालों के जवाब चाहिए तो ये पूरा वीडियो तो आपको देखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग 2-5 मिनट का वीडियो देखें और उसके बाद आप फिर कमेंट करके पूछे कि सर ये नहीं बताया और वो नहीं बताया। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि इस वीडियो में मैं लगभग सभी सवालों को कंसिडर करूं। उसके बाद भी यदि किसी सवाल का जवाब बचेगा तो मैं बाद में एक और वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ बता दूंगा, या फिर कमेंट में यदि उचित होगा तो रिप्लाई कर दूंगा। देखिए, ये फॉर्म जो है बीए, बीएड, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, जितने भी कोर्सेज हैं उन सब के लिए है। चाहे कोई भी सेमेस्टर जो किसी भी क्लास का है, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ एंड 10th सेमेस्टर, ये प्रोफेशनल कोर्सेज में होते हैं। यूजी और पीजी दोनों की बात हो रही है, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम, इसकी भी बात इसके साथ हो रही है। डेट्स का विशेष ध्यान रखें। मैंने पहले भी कहा है कि आप लोग डेट्स का विशेष ध्यान रखें। बिना लास्ट डेट का वेट किए आप लोग 18 से 27 तारीख के बीच में। और मैं तो कह रहा हूँ कि क्यों 27 तारीख का वेट करना, आप लोग 22 तारीख तक फॉर्म भरें। यदि किसी स्टूडेंट को रिवैल्यूएशन से रिलेटेड या कोई और इशू है ना, तो वो लोग वेट करें। बाकी जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है वो फॉर्म भर दें। जिनके रिवेल के रिजल्ट्स अभी भी अटके हुए हैं वो लोग 2 या 3 दिन का वेट करें। हम कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटी प्रशासन से डिस्कस करके आपके रिजल्ट्स को अपडेट करा दें जल्दी से जल्दी। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, डेट्स का विशेष तौर पे ध्यान रखें। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है या थर्ड का दिया है या फिफ्थ का दिया है, उन लोगों को रिजल्ट का वेट नहीं करना है। मैं फिर बता दूं कि रिजल्ट का वेट नहीं करना है। रिजल्ट आएगा तब आ जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि आपने फर्स्ट सेमेस्टर दिया है तो आप सेकंड दे सकते हैं, थर्ड दिया है तो आप लोग फोर्थ दे सकते हैं, और फिफ्थ दिया है तो सिक्स्थ दे सकते हैं। इनमें यदि आपका रिजल्ट खराब होगा, फर्स्ट में आप यदि बैक आई या फेल हुए तो वो थर्ड के साथ लगेगा, थर्ड में फेल हुए तो फिफ्थ के साथ लगेगा, फिफ्थ में फेल हुए तो अगले साल जो दिसंबर आएगा उसके फर्स्ट सेमेस्टर के साथ आपका वो फेल या बैक वाला पेपर लगेगा। इसका मतलब इस रिजल्ट का आपकी एग्ज़ाम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आप लोग विशेष ध्यान रखें। 100 रुपये लेट फीस के साथ आपको 2 तारीख तक फॉर्म भरना है, 28 से 2, और 3 से लेकर 5 तारीख के बीच में आपको ये फॉर्म जो है भरना है दुगनी लेट फीस के साथ। तो यहाँ तक आपको नहीं जाने देना है खुद को, इससे पहले ही आपको ये कंप्लीट करवाना है। हार्ड कॉपी जमा वैसे तो 18 से होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे हमारी कॉलेज है राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा, वहाँ अभी जमा नहीं होगी, क्योंकि 19 तक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे हैं अभी फर्स्ट ईयर के, और 21 को नीट का पेपर है। तो मुझे लगता है कि अब आप बच्चों को जो है, सभी बच्चों को 22 तारीख के बाद हम लोग इसकी व्यवस्था करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज आना है, तो उसकी व्यवस्था समय रहते कर दी जाएगी और बता दी जाएगी। वहाँ किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखें। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं रिपीट करूँगा कि ABCID चाहिए और ये सारी चीज़ें चाहिए, वो शायद आपके काम की चीज़ें नहीं है। रिजल्ट कब आएगा इसको लेकर के बच्चे बहुत बार पूछ रहे हैं। तो मुझे जो लगता है, हालांकि इसके बारे में कोई ऑफिशियल अभी नहीं है रिजल्ट का अपडेट, बट देखिए जून एंड
या ये कहें कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके जो है रिजल्ट आने की संभावना है। उससे पहले रिजल्ट आएगा इसकी संभावना ना के बराबर ही मान के चलो। उससे पहले हालांकि कोशिश करेंगे प्रशासन से, आप लोग यूनिवर्सिटी प्रशासन से रिक्वेस्ट की जा सकती है। बीएड वाले बच्चों के भी एग्ज़ाम इसी के साथ होने हैं, तो उनका देखिए फोर्थ सेमेस्टर में तो शायद फाइनल लेसन ही होता है, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम होंगे, तो आप लोगों को भी फॉर्म भरना है। अब एग्ज़ाम कब होंगे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि एग्ज़ाम्स जो हैं कब होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर के बार बार में कमेंट पूछ रहे थे। तो देखिए अब जून में तो पेपर पॉसिबल है ही नहीं, ये तो आप लोग कन्फर्म मान के चले कि जून में पॉसिबल नहीं है। दूसरा 5 जुलाई तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 जुलाई तक जो है आपके फॉर्म की लास्ट डेट है। तो आपके जो पेपर होंगे वो 5 जुलाई के बाद होंगे। अब 5 जुलाई के कितने बाद होंगे, मुझे जो पर्सनल अनुभव के आधार पर मेरे साथ जो चीज़ें हैं उसके आधार पर मैं आपके साथ साझा करूं, तो मुझे लगता है कि 10 तारीख से लेकर के और 17-18 तारीख के बीच में ये पेपर शुरू होंगे। ये अनुमान है, ध्यान रहे, प्योरली ये गैस है, बट इसके बीच में शुरू होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मैं बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी वीडियोज़ मैं बनाता हूँ वो अपने अनुभव के ऊपर होते हैं, और उसी के आधार पर मैं आप लोगों के साथ चीज़ें साझा करता हूँ। तो 10 से 18 जुलाई के बीच में पेपर शुरू होने की संभावना है। जैसा कि हमेशा होता आया है, कोटा यूनिवर्सिटी के कैंपस के पेपर शुरू जल्दी होते हैं, तो वो शायद हो सकता है कि 10 तारीख के आसपास शुरू हो जाए। जो कॉलेजों के पेपर हैं वो उसमें शुरुआती जो सब्जेक्ट होते हैं वो छोटे होते हैं। छोटे का मतलब मैं पुनः रिपीट कर दूँ, जैसे साइकोलॉजी है, टीडीपी है, जीपीएम है, ये जो छोटी सब्जेक्ट होते हैं उनके पेपर अमूमन जल्दी होते हैं, तो इस बार भी वो पेपर जल्दी होने की संभावना है। जो प्रॉपर पेपर हैं, जो जैसे हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशलॉजी, ज्योग्राफी, जिनमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, जिनमें बच्चे ज़्यादा होते हैं, मुझे लगता है कि वो 20 तारीख के आसपास शुरू होंगे, 20 से 25 के बीच में। ये जो डेट है ना बेटा, इनको आप लोग थोड़ा सा सीरियसली ही लेना, क्योंकि मैं पुनः बता दूं कि ये जो वीडियो है इसमें बहुत सारी चीज़ों को मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो वीडियोज इसके रिगार्डिंग आएंगे वो बहुत छोटे छोटे से वीडियो आएंगे, आपके कमेंट्स के ऊपर आएंगे। जो जिन सवालों के जवाब इसमें नहीं होंगे उनका जवाब मैं उन वीडियोज़ में दूंगा। हाँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है वो आपको आज शाम से मिलना शुरू हो जाएंगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट का मैं साझा कर दूंगा। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ साझा करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आंसर्स भी साझा करूंगा। उतना टाइम तो होता नहीं है कि आप सोचें कि मैं सारा सिलेबस अपलोड कर दूं, बट जितना मेरे से बन पाएगा उतना मैं कोशिश करूंगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को खुद को मानसिक तौर पे प्रिपेयर रखना। मैं पुनः जिन बच्चों ने इतनी देर तक इस वीडियो को देखा होगा उनसे कहना चाहूँगा बेटा कि यदि आपने नीचे हाइप का बटन नहीं नहीं किया है हाइप का बटन, तो उस पर हाइप आप इस वीडियो को ज़रूर कर दें। आप सभी का शुक्रिया, और विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच, कीप वाचिंग। एंड यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा मेक श्योर कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करके चलें। थैंक यू सो मच।